पार्ट 5 ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस आईपीओ का ब्लूप्रिंट। नमस्ते, वेलकम बैक टू आईपीओ एजुकेशन सीरीज बाय इंडिया आईपीओ। पिछले पार्ट में हमने ड्यू डिलिजेंस को समझा और देखा कि मर्चेंट बैंकर्स कंपनी की हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कैसे वेरीफाई करता है। लेकिन वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन सेबी, स्टॉक एक्सचेंजेस और इन्वेस्टर्स के सामने एक स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में कैसे प्रेजेंट की जाए। इसी सवाल का जवाब है ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP। आज के इस पार्ट में हम समझेंगे कि DRHP क्या होता है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है और आईपीओ प्रोसेस में इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्यों माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट हो चुकी है। मर्चेंट बैंकर ने कंपनी की फाइनेंशियल, बिजनेस मॉडल और लीगल कंप्लायंसेस, प्रमोटर और डिस्क्लोजर्स को वेरीफाई कर लिया है। अब एक प्रैक्टिकल चैलेंज आता है, इतनी सारी इंफॉर्मेशंस सेबी, स्टॉक एक्सचेंजेस और इन्वेस्टर्स तक एक स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में कैसे पहुंचाई जाए। इसी पर्पस के लिए प्रिपेयर किया जाता है आईपीओ का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो DRHP कंपनी के आईपीओ का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे कि बिल्डिंग बनाने से पहले उसका डिटेल में ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, वैसे ही आईपीओ लॉन्च करने से पहले कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट में कंपाइल की जाती है और इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर सेबी रिव्यू करता है, स्टॉक एक्सचेंज अपनी ऑब्जर्वेशन देता है और बाद में इन्वेस्टर्स भी कंपनी को समझते हैं। यानी DRHP सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, कंपनी और पब्लिक के बीच ट्रांसपेरेंसी की फाउंडेशन है। अब सवाल आता है DRHP में होता क्या है। DRHP में कंपनी के बारे में लगभग हर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो रेगुलेटर और इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले पता होनी चाहिए, जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल और ऑपरेशंस, इंडस्ट्री ओवरव्यू और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और की मैनेजरियल पर्सनल्स की डिटेल, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पैटर्न, आईपीओ से रेज होने वाले फंड्स की यूटिलाइजेशन यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, कंपनी के सामने मौजूद मेजर रिस्क फैक्टर्स, मटेरियल लिटिगेशन और लीगल प्रोसीडिंग, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कैपिटल स्ट्रक्चर और शेयर होल्डिंग हिस्ट्री। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, इन्वेस्टर से कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपाई ना जाए। मार्च 2025 के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर और मैंडेटरी हो गए हैं। सेबी ने ट्रांसपेरेंसी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नए डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस किए हैं। अब कंपनी को की मैनेजरियल पर्सनल, KMPs और सीनियर मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी लिटिगेशन या रेगुलेटरी एक्शन को क्लियरली डिस्क्लोज करना जरूरी है। इसके अलावा अगर आईपीओ से पहले कोई स्पेसिफिक प्री आईपीओ ट्रांजैक्शंस हुई है तो उनकी कंप्लीट डिटेल्स भी DRHP में क्लोज करी जानी चाहिए। ये चेंजेस इसलिए लाए गए हैं ताकि इन्वेस्टर्स के पास डिसीजन लेने से पहले और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। लेकिन अब एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है, DRHP और फाइनल प्रोस्पेक्टस एक जैसे नहीं होते। DRHP और फाइनल प्रोस्पेक्टस एक जैसे नहीं होते। DRHP एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट होता है। इस स्टेज पर कुछ इंफॉर्मेशन जैसे फाइनल इशू प्राइस, फाइनल इशू साइज या कुछ रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशन अभी पेंडिंग हो सकती हैं, इसलिए इसे ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। बाद में सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के ऑब्जर्वेशन इनकॉर्पोरेट करने के बाद डॉक्यूमेंट फाइनल फॉर्म लेता है और उसके बाद आईपीओ अपने अगले रेगुलेटरी स्टेज में एंटर करता है। अब DRHP प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन क्या कंपनी इसे सीधा पब्लिक के सामने रिलीज कर देती है? बिल्कुल नहीं। इस डॉक्यूमेंट को पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं और उसके बाद ये रिव्यू के लिए सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस पर सबमिट किया जाता है। यहीं से शुरू होता है आईपीओ प्रोसेस का अगला रेगुलेटरी फेज। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि DRHP सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, आईपीओ प्रोसेस का ब्लूप्रिंट और ट्रांसपेरेंसी की फाउंडेशन होता है। इसी डॉक्यूमेंट के थ्रू रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर्स कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल रिस्क और आईपीओ ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में समझते हैं। लेकिन DRHP प्रिपेयर हो जाने का मतलब ये नहीं कि उसे तुरंत सेबी के पास भेज दिया जाता है। उसे पहले कंपनी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रूवल लेना पड़ता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल। अगले पार्ट में हम आईपीओ प्रोसेस इन इंडिया में बोर्ड अप्रूवल का रोल और ये आईपीओ प्रोसेस का पहला ऑफिशियल इंटरनल ग्रीन सिग्नल क्यों माना जाता है समझेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।